श्रुति एवं स्वर नामक इस व्याख्यानमाला में हम श्रुति एवं स्वर को विस्तार से समझेंगे और इसके साथ ही साथ प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथकारों ने किस तरह से श्रुतियों में स्वरों की स्थापना की और फिर आधुनिक ग्रंथकारों ने श्रुतियों में किस तरह से स्वर की स्थापना करी, इसके बारे में भी जानकारी, तुलनात्मक अध्ययन, ये सब प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम श्रुति। श्रुति क्या है? पारिभाषिक रूप से वह आवाज़ जो गीत में प्रयुक्त की जा सके और एक दूसरे से अलग तथा स्पष्ट पहचानी जा सके, श्रुति कहलाती है। इसे अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए मान लीजिए हमने पहले एक नाद लिया जिसकी आंदोलन संख्या 100 कंपन प्रति सेकंड है। फिर हमने दूसरा नाद लिया जिसकी आंदोलन संख्या 101 कंपन प्रति सेकंड है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये भिन्न नाद है, परंतु इतनी कम जो कंपन संख्या का अंतर है, इसमें किसी कुशल संगीतज्ञ के कान भी इन दोनों नादों को पृथक पृथक रूप से शायद ही पहचान पाएंगे। अब मान लीजिए यदि हम दूसरे नाद में क्रमशः एक एक कंपन प्रति सेकंड बढ़ाते जाएं, 101, 102, 103 कंपन इसे बढ़ाते जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जो दोनों नाद हैं वह अलग अलग स्पष्ट पहचाने जा सकेंगे, या इन दोनों नादों को पृथक पृथक स्पष्ट सुना जा सकेगा। इसी आधार पर विद्वानों ने श्रुति की परिभाषा यह दी है कि जो नाद एक दूसरे से पृथक पृथक तथा स्पष्ट पहचाना जा सके उसे श्रुति कहते हैं, अर्थात जो सुनी जा सकती है वह श्रुति कहलाती है। स्वर और श्रुति में अगर हम भेद देखें तो इतना है कि जैसे सर्प और उसकी कुंडली में, अर्थात इन 22 श्रुतियों में जो श्रुतियां किसी राग विशेष में प्रयुक्त होती हैं वे स्वर कहलाती हैं। जब किसी अन्य राग में इन स्वरों के अतिरिक्त अन्य श्रुतियां काम में ली जाती हैं तो जो श्रुतियां अब काम में आईं वे स्वर बन गई और जो स्वर छोड़ दिए गए वह पुनः श्रुतियां बन गई। उदाहरण के लिए आपने मालकौंस राग गाया तो जिन श्रुतियों पर यह राग गाया बजाया जाएगा वे स्वर कहलाएंगी, परंतु फिर आपने जैसे हिंडोल राग गाया तो जो श्रुतियां मालकौंस में प्रयुक्त होते समय स्वर बन गई थी अब उन्हें छोड़ना पड़ा, अतः वे पुनः श्रुतियां बन गई और जो श्रुतियां हिंडोल में प्रयुक्त होंगी वे स्वर कहलाएंगी। इस प्रकार जब गायन वादन में श्रुति का प्रयोग नहीं होता है तो वह कुंडली की भांति सोई हुई रहती है, और जब उसका प्रयोग किसी राग विशेष में होता है तो वही सर्प की भांति क्रियाशील हो जाती है। इस आधार पर श्रुति को कुंडली और स्वर को सर्प की उपमा दी गई है। यही भेद शास्त्र सम्मत है और यह सब श्रुतियां ही रागों में स्वर का रूप धारण कर लेती हैं तथा इन श्रुतियों के कारण रूप ही राग है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने श्रुति विषयक विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं। विश्वास्तु ने जैसे लिखा है, कर्ण, स्पर्श, मींड, सूत से श्रुति कहलाती है और इसी पर अगर हम ठहर जाएं तो वही चीज स्वर हो जाता है। संगीत दर्पणकार दामोदर पंडित ने लिखा है, श्रुति उत्पन्न होने के बाद जो नाद तुरंत निकलता है
तथा जो प्रतिध्वनित अथवा गूंज का रूप प्राप्त करके मधुर तथा रंजन करने वाला होता है उसे स्वर कहते हैं। जो नाद स्वयं ही शोभित होता है तथा जिसे किसी प्रकार अन्य नाद की अपेक्षा नहीं होती उसे स्वर समझना चाहिए। इस व्यवस्था से यही निष्कर्ष निकलता है कि टकोर मात्र से जो क्षणिक ध्वनि या आवाज उत्पन्न हुई वह श्रुति है और तुरंत ही जो आवाज स्थिर हो गई वह स्वर है। श्रुति और स्वर देखने में दो नाम अवश्य हैं कि तो ध्यानपूर्वक देखा जाए तो श्रुति और स्वर में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही संगीतोपयोगी आवाज़ें हैं। दोनों का ही प्रयोग गायन वादन में होता है और दोनों की आवाज़ें स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती है। गायन वादन के लिए सप्तक में से संगीत के प्राचीन पंडितों ने 22 स्थान ऐसे चुन लिए जिनकी आवाज़ें परस्पर ऊंची नीची हैं और जो संगीत में उपयोगी सिद्ध हुई, इन्हें ही श्रुति कहा गया है। और स्वर, इसके बाद उन 22 ध्वनियों या 22 श्रुतियों में से कुछ ध्वनियाँ ऐसी चुन ली गई जिनकी आवाज़ें परस्पर ऊंची नीची हैं, किंतु उन 22 ध्वनियों में जो परस्पर अंतराल है वह बहुत ही सूक्ष्म है। इस कारण श्रुतियों के अंतर को साधारण संगीतज्ञ की अपेक्षा एक उत्तम संगीतज्ञ ही अनुभव कर सकता है, किंतु स्वरों के अंतर को साधारण संगीत प्रेमी भी पहचान लेते हैं। अब देखिए, श्रुति और स्वर की तुलना में मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 सिद्धांत निश्चित हुए। पहला सिद्धांत क्या है? श्रुतियाँ 22 होती हैं और स्वर 7। श्रुतियों का परस्पर अंतराल या फासला स्वरों की अपेक्षा कम होता है और स्वरों का परस्पर अंतराल श्रुतियों की अपेक्षा अधिक होता है। कर्ण, मीण और सूत, ये कौन सा है? तीसरा सिद्धांत। कर्ण, मीण और सूत द्वारा जब तक किसी सुरीली ध्वनि को व्यक्त किया जाता है तब तक वह श्रुति है, और जहां उस पर ठहराव हुआ कि वह स्वर कहलाई। चौथा सिद्धांत, श्रुति और स्वर की तुलना में अहुबल पंडित ने संगीत पारिजात में सर्प और कुंडली का जो उदाहरण दिया है उसके अनुसार सर्प की कुंडली तो श्रुति है और सर्प स्वर है। कुंडली के अंदर जिस प्रकार सर्प रहता है उसी प्रकार श्रुतियों के अंदर स्वर स्थित है। कुछ विद्वान एक सप्तक में ऐसे पृथक पृथक सुने जा सकने वाले नादों की संख्या 22 मानते हैं, अर्थात हृदय स्थान में 22 नाड़ियां हैं, इसके सभी नाद स्पष्ट सुने जा सकते हैं, अतः उन्हीं को श्रुति कहते हैं। यही नाद के 22 भेद माने गए हैं। हमारे संगीत शास्त्रकार प्राचीन समय से 22 नाद मानते चले आ रहे हैं। ये नाद क्रमशः एक दूसरे से ऊंचे चढ़ते गए हैं। इन 22 नादों को श्रुति कहते हैं, क्योंकि 22 श्रुतियों पर गायन करने में सर्वसाधारण को कठिनाई होती है। अतः इन 22 श्रुतियों में 12 स्वर को चुनकर गान में प्रयुक्त किया जाने लगा। आगे के व्याख्यान में हम स्वरों में श्रुतियाँ किस तरह से बांटी जाती है और प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इनमें श्रुति स्वर व्यवस्था किस प्रकार की थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।